जय माता दी। स्वागत है आपका कथा सागर पर, एक ऐसा पवित्र स्थल जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं भगवान और उसके भक्ति से जुड़ी रोचक, पौराणिक और अद्भुत कथाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक असुर जन्मा था जिसका नाम था महिषासुर। वो एक भयंकर राक्षस था जिसका शरीर मनुष्य का और भैंस का था उसका सिर। अपने अहंकार और तपस्या के बल पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांग लिया कि उसे ना कोई देवता मार सके और ना ही कोई पुरुष। वर प्राप्त करते ही उसका घमंड और बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हराया, इंद्रदेव को स्वर्ग से निकाल दिया और अपने आतंक से धरती को भी हिला दिया। हर जगह अंधकार, अत्याचार और अन्याय का राज्य हो गया। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब तीनों महान शक्तियों ने अपने तेज को एक साथ मिलाया। उनके तेज से एक ऐसा प्रचंड प्रकाश निकला जिसमें से एक ही अद्भुत रूप प्रकट हुआ। उस प्रकाश से उत्पन्न हुई थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का रूप अनन्य था। उनके 9 भुजाएं थी। हर भुजा में अलग अलग शस्त्र था। त्रिशूल, चक्र, तलवार, धनुष बाण, खड्ग, गदा, शंख और अनेक आयुध। उनके मुख पर दिव्य तेज था। आँखों में कृपा और क्रोध दोनों का अनोखा संगम था और वे शेर पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध के लिए निकले। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध अनेक दिन तक चला। महिषासुर कभी सिंह का रूप धर लेता, कभी हाथी, कभी मनुष्य और कभी भैंस बन जाता। लेकिन माँ दुर्गा अपने त्रिशूल और दिव्य शक्तियों से उनके हर रूप को ढूंढकर धूल चटा देती। अंत में महिषासुर ने अपने असली रूप भैंस का रूप धर लिया, माँ दुर्गा पर हमला किया। तब माँ ने अपने दिव्य त्रिशूल से उनके हृदय को भेद दिया और उनका अंत कर दिया। उसी दिन से माँ को कहा जाता है महिषासुर मर्दिनी। यही महिषासुर का वध करने वाली। देवताओं ने उनकी आरती की, स्वर्ग में घंटियां बजने लगी, धरती पर लोगों ने जय जयकार की और पृथ्वी पर धर्म और शांति का राज्य वापस स्थापित हो गया। माँ दुर्गा की यह विजय हम ये संदेश देती है कि चाहे पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, सत्य और धर्म की शक्ति उससे हमेशा बड़ा होती है। इसी विजय के उपलक्ष्य पर हम नवरात्रि का पवित्र पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के जन्म और महिषासुर वध की दिव्य कथा। नवरात्रि के इस शुभ समय पर हम माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमेशा हमें सत्य, धैर्य और साहस प्रदान करें और हमारे जीवन से अन्याय और अंधकार को दूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो कथा सागर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन एक नई पौराणिक कथा का आनंद मिले। जय माता दी। कमेंट